प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक श्रीराजी महाराज में धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें परमधाम की परिक्रमा कराते हुए परमधाम के एक एक पक्ष के अंदर हमें लेके जाते हैं और वहां की बारीक से बारीक शोभा का हमें रसपान कराते। हम ही हैं वो लीला करने वाली। परमधाम के इन पक्षों को हमें इसीलिए याद करना, इस स्थानों को हमें इसीलिए याद करना है कि हम ही वहीं पे लीला करने वाली रूहें है। अभी भी हमारे चरणों की निशानियां वहीं पे पड़ी है। ये सारे हमारे खेलने के ठौर, जहां हम प्रीतम के साथ अर्श की लीला रात दिन करते रहते हैं। हमें वहां की गिनती में नहीं पड़ना है, लंबाई चौड़ाई में नहीं पड़ना है, लेकिन शोभा तो हमारे दिल के अंदर बसनी ही चाहिए। वो शोभा जब तक हमारे दिल के अंदर नहीं बसेगी, उस स्थान का चितवन कभी भी हमें नहीं हो सकता। चितवन में हमें अपनी सुरता को वहीं पे तो पहुंचाना। आज को सर ताल के उन्होंने हमें कितनी बारीकी से वो शोभा और इतना सुख दिया है कि वहां से हमारी सुरता बाहर ही ना निकल सके। पाल की शोभा, पाल के अंदर के महलों की शोभा, याद तो करो सुंदर साहब जी, वो हीरे की पाल है और पाल के अंदर बैठकर हौज कोसर के ताल की गहराई तक की सारा नजारा हमें दिखाई पड़ रहा है। हम पाल के अंदर के कमरों में प्रीतम के साथ बैठकर जो लीला करते हैं, हौज कोसर की मछलियां, मगरमच्छ, वो सारे हमें दिखाई पड़ रहे, हमको देख रहे। कांच के जैसा शुद्ध जल, जल की एक एक बूंद हीरे की जैसे चमकार लिए, और उसी जल के अंदर जब मछलियां छलांग लगाकर कूदती है, एक छोटे से एक्वेरियम में हम मछलियां को देखते देखते मन नहीं भरता हमारा। एक बड़ा विशाल एक्वेरियम, इतनी अधिक मछलियां, कई रंगों की मछलियां, और रंग क्या, एक एक मछली के ऊपर जैसे कई रंगों के नंग लगे हुए हैं। जैसे रत्नों की बनी हुई मछलियां जल के अंदर यूं जल रही है, जैसे हमें रजाने के लिए और अधिक लटक मटक करके वो मछलियां जल के अंदर तैर रही। ताल की पाल के ऊपर के बड़ो वृक्ष और उन बड़ो वृक्ष की टहनियां जिसे पकड़कर हम झूलते थे, वहां की देहूरिया जहां हम श्रृंगार करते, जलरांस जहां पे बैठकर हम पानी के अंदर अपने पैर डालकर और वहीं पे वो ही मछलियां फिर आकर
हमारे पैरों के अंदर गुदगुदी करती हुई जो आनंद हमें मिल रहा है हज को सरताल के अंदर, उन्हीं मछलियों के ऊपर असवारी करके इस ब्रह्मांड के अंदर भी हम मछलियों के ऊपर असवारी कर सकते हैं। तो ये तो मेरा परिणाम। उन्हीं मछलियों के ऊपर असवारी करते करते हम जब टापू महल पहुंचते हैं, मध्य के अंदर बना हुआ और टापू महल, वहीं पे बाहर की तरफ की जलरांस, ऊपर बाहर की तरफ निकले हुए गोख, चांदनी के झरोखे, टापू महल की शोभा तो देखिए। जैसे बीच के अंदर कोई कमल का फूल एक खिला हुआ, 64 पंखड़ियों वाला, एक एक पंखड़ी के अंदर अपार रंग के नंग जड़ित हो, और उसकी परछाई जब हौज को सरताल के जल के अंदर पड़ रही है, इतना बड़ा मनोरम दृश्य। और उसी टापू महल के अंदर के कई मंदिरों में हम प्रीतम के साथ अपार लीलाएं करती है। उसी की चांदनी में, चांदनी रात को प्रीतम के साथ मौज मस्ती करते, कई झूले झूलते, बड़े बड़े सोफा, जहां पे बैठकर हम चारों तरफ का नजारा, ठंडी ठंडी सुगंधित हवा चल रही है, बाग बगीचे फंवारे अत्यंत शोभायमान, आधी रात तक टापू महल की चांदनी से वापिस अपने घर जाने का दिल ही नहीं करता। ऐसा लग रहा है कि बस यहीं पे रुक जाए। दिल में वो टापू महल की चांदनी के सुख तो लाकर देखो मेरे सुंदर साथ जी। कैसे हम उस सुख से बाहर निकल सकते। चारों तरफ के चार घाट, जमुना जी का जहां मिलन होता है, अज को सर से 16 देहुरी का घाट, उसकी मेहराबे, तिला देहुरी का घाट, उसकी मेहराबे, 9 देहुरी का घाट, उसकी मेहराबे, और झुंड का घाट, जहां तक बड़े वन के वृक्षों की मेहराबे बनी, और वहीं मेहराबों में खड़े होकर हम चारों तरफ का नजारा, उसका आनंद प्रीतम में लेते। दूर 24 हांस का महल, जैसे फंवारे से जल गिरता है, ऊपर के गुर्ज की कुंड से पानी नीचे की तरफ गिरता है, चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि कोई फूल झड़ी लगी हुई हो, और फूल झड़ी से चारों तरफ, दिवाली पे जो अनार हम जलाते हैं, उस अनार को जरा देख लो। उस अनार की बड़े बड़े जैसे कोई हीरे अंदर से निकल कर चारों तरफ जैसे निकलते हैं, ऐसे ही 24 हांस के उस महल के ऊपर से 24 गुर्जों से 24 जल की धाराएं नीचे की तरफ गिरती है, जैसे अनार हो बीच में, अनार को जलाकर चारों तरफ से वो रोशनी जलमलाहट करती हुई नीचे की तरफ वो जल गिर रहा। और थोड़ा आगे चले गए, जवेरों के महल, आहा, इसकी तो शोभा ही कुछ न्यारी। 7 घाट, 7 वन, जमुना जी,
बट पीपल की चौकी और पीछे बड़ोवन और पश्चिम का चौगान, फौज को सरताल घेर कर जो जवेरों के महल, ऊपर पानी बह रहा है नहरों से 64 भूम की ऊंचाई पर, और वहां से दोनों तरफ वो पानी गिरता है। 32 भूम से 16 भूम, 16 भूम से 8 भूम, 8 भूम से 4 भूम, यो चक्राव लेकर पानी गिरता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जवेरों के नहर बने हैं, लेकिन वो तो महल हैं। वो तो हम लीला जाने जब उस महलों के अंदर जाकर, ताकि जवेर के बने हुए हैं, बाहर का दृश्य जो पानी का गिरना वहीं से अंदर बैठे बैठे दिखाई दे रहा है। हम अपने मंदिरों में बैठे बैठे वहीं पे उस बाहर की तरफ गिरता हुआ जल और उसका रोमांचित कर देने वाला दृश्य। उस जवेरों के महल से इतना आनंद प्रीतम हमें देते हैं, इतना सुख देने वाले मेरे प्रीतम के साथ इश्क क्यों न हुए हमें। इन सुख के दातार जो पल पल नए नए श्रृंगार करते हुए हमारे इर्द गिर्द मंडराते हुए हमें हर पल नए नए सुख देते हैं। इश्क क्यों न, उन जवेरों के महलों में इश्क, प्रेम, क्रीड़ा, अपार सुख जब हमें प्रीतम देते हैं, उन सुखों की कोई बात नहीं हो सकती। इतना रोमांटिक वहां का सुंदर आमान, इतनी सुंदर शोभा, हम वहीं पे खेलने वाली रूहें हैं। इन सुखों को धनी जी हमें याद दिलाते हैं। कई महल मानिक पहाड़ में, हिसाब में न आवत। जवेरों के महल से अब प्रीतम हमें मानिक पहाड़ की ओर ले चलते। ये कोई पहाड़ नहीं, बड़े विशाल हवेलियों का समूह है। बड़े बड़े हवेलियां, 12,000 भूम ऊंचाई के ऊपर, 12,000 फिरावे हवेलियों के, एक एक भूम के अंदर, एक एक हार के अंदर 12,000 हवेली, एक हवेली में 12,000 मंदिर, और एक मंदिर के अंदर 12,000 कमरे, बेशुमार कमरे। माणिक पहाड़ की इस शोभा को अंकों में हम नहीं ला सकते, 12,000 की इस शोभा को शब्दों में नहीं ला सकते। माणिक पहाड़ के अंदर के
एक एक मंदिर में, एक एक कमरे में प्रीतम हमारे साथ विविध प्रकार की जो लीलाएं करते हैं। माणक की ये शोभा ही इतनी अद्वितीय है कि इन महलों से हम कभी निकल ही नहीं सकते। और चांदनी के अंदर 12,000 भूम की ऊंचाई में चारों तरफ गुर्ज ही गुर्ज, ऊपर बाग बगीचे फवारे, कमर भर ऊंचा चबूतरा, उसके ऊपर की गिलम, तेज चलती हुई हवाएं, माणिक पहाड़ की इस चांदनी की शोभा, चारों तरफ कठेड़ा, दूर दूर अपार सौंदर्य को बिखेरता हुआ अर्श का खजाना। दूर दिखाई देती नूर बिलंद हवेलियां, बड़े रांग छोटी रांग की हवेलियां, माणिक पहाड़ के चांदनी से ऐसा नजारा दिखाई दे रहा है। बड़े वन, महावन, मधुवन के वृक्षों की हार, इधर पश्चिम का चौगान बड़ी रेत से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। दूर 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 तक रेत ही रेत। माणिक पहाड़ की चांदनी के ऊपर बैठकर ये नजारा कभी दिल में भरा। और उस 12,000 भूम की ऊंचाई से एक एक भूम नीचे की तरफ गिरता हुआ जल, क्या मनोरम दृश्य। 12,000 की चांदनी से एक बूम नीचे, फिर वहां से और एक बूम नीचे, यूं एक एक बूम करते 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 नीचे की तरफ गिरता हुआ इस जल, बाहर की तरफ कई बाग बगीचे, और उन बगीचों के नीचे कई प्रकार के माहौल, हर एक माहौल के बीच में महाबिलंद झूले, इतने बड़े बड़े झूले कि एक एक झूले के ऊपर हम 12,000 बैठ सकते, जिसे हम कहे जायंट राइड्स, इतनी बड़ी राइड्स जिसमें 12,000 एक साथ बैठकर इन राइड्स का आनंद प्रीतम हमें देते। माणिक पहाड़ की ये शोभा, इसके बीच के अंदर आए हुए इन झूलों की राइड्स जब प्रीतम हमें कराते हैं, ये सुख किसे कहे। हर भूम के ऊपर प्रीतम के साथ सुख सेज्या का आनंद लेते हुए जब हम बाहर का दृश्य देखते हैं, और अधिक प्यार होता है। माणक के एक गुर्जों से गिरता हुआ जल और उस जल की शोभा का अनंत नजारा, इतने विशाल माणक के चारों तरफ इतने बाग बगीचे, नहरें, फवारे, और फवारों का जल इतना ऊंचे उछलता है, और जब नीचे गिरता है तो एक एक बूंद जैसे मोतियों के दाने गिर रहे हैं। ये नजारा दिल में तो बसाओ। इस माणिक पहाड़ की, इसे पहाड़ ही इसीलिए कह दिया है कि उसकी विशालता इतनी अधिक है कि तुलना एक पहाड़ से कर।
पहाड़ नहीं है, सुंदर मोहलाते हैं। और वहां के एक एक कमरे के अंदर प्रीतम हमें लाड करते हैं। कब खत्म हो सकता है पुखराज के एक एक कमरों के अंदर की सुख सज्जा का आनंद लेना। ये अनंतता, इसकी विशालता, और पल पल नए नए सुखों से प्रीतम जो हमें भर देते हैं, दिल भर उठता है। याद दिलाते हमें कई माहौल माणिक पहाड़ में हिसाब ने न आवत, कैसे वो गिनती में आ सकते हैं। कितना भी बड़ा कंप्यूटर क्यों न आ जाए, अगणित शोभा, इस शोभा में, उस लीला में डूबने वाली हम ही तो रूहे हैं। याद करो अपने इस निज सुख को। हे मोमिन कदम क्या छोड़ ही, जाके असल हक निस्बत। जो इन माणिक पहाड़ के अंदर लीला करने वाली रूहे है, वो हम ही हैं। और हम इस शोभा को, इस सुंदरता को कैसे अपने दिल से निकालते, कैसे इस माणिक पहाड़ की अनुपम सौंदर्य को अपने दिल से हम दूर करें। अपनी नजर को वहां पहुंचाओ, अपनी सुरता को सुंदर साथ जी इस माणिक की शोभा के अंदर लेकर चलो। कितना सुख प्रीतम हमें देते हैं। कई ताल नेहरे मानिक पर, ढिग हिंडोलो चादरे घिरत। हज कोसर का एक ताल देखा, ऐसे पुखराज माणिक में कई ताल है, चारों तरफ जैसे ताल ही ताल है। और वो भी चांदनी में, नीचे महल, ऊपर ताल है, ताल की पाल, ऊपर के बगीचे, वृक्ष, और नीचे महलाते, और बीच में सेंटर में झूले, ताल से गिरता हुआ जल। प्रीतम हमें इन सुखों की याद दिलाते हैं कि माणिक पहाड़ के चारों तरफ जो जितने भी गुर्ज है, सभी के ऊपर ताल है, और नीचे बड़े बड़े महलात, एक एक महलात के अंदर बड़े बड़े झूले, और एक एक महलात के अंदर कई प्रकार के मंदिर, मंदिर में कई प्रकार के कमरे, हर एक की शोभा भिन्न भिन्न। और चारों तरफ से जो नहरों का पानी गिर रहा है, माणिक पहाड़ की शोभा, बीच में नीचे की तलहटी में चारों तरफ नहरें, और ये जो पानी ऊपर से गिर रहा है, बिल्कुल नहरों के अंदर बहता हुआ महानद में मिल जाता है, और महानद से वो जल सागरों में चल। पुखराज के खजाने के ताल से निकला हुआ जल जमुना जी, हज कोसर से तीनों घाटों से बहता हुआ जल, बनों की नहरें, जवेरों की नहरें, पवारों से होता हुआ माणिक पहाड़ के गुर्ज से अपने आप वो जल
12,000 भूम की ऊंचाई पे पहुंचता है और वहां से एक एक करते गिरता है। वो जल भी तो नूर मेरे प्रीतम का स्वरूप है। और उस नहरों से महानद, जमुना जी नदी है तो ये महानद, अपाल जल राशि का भंडार। और उस महानद से वो सागरों के अंदर चला जाता है। कितनी बड़ी शोभा धनी जी हमें माणिक पहाड़ के ताल की, वहां से गिरते हुए जल की चादरों की हमें याद दिलाते हैं। हम वहीं पे ही इसका सुख आनंद लेते थे। यहाँ पे प्रीतम हमें चितवन से माणिक पहाड़ के इन सारे शोभा का सुख देते हैं। एक कदम मोमिन क्या छोड़ ही जाके असल हक निस्बत। कैसे हम इन सुखों को छोड़ सकते हैं? इस लीला करने वाली हम ही तो रूहे हैं। माणिक पहाड़ की इस अनुपम सौंदर्य वाली इस शोभा को हम कैसे अपने दिल से निकाल दे? हम ही वहीं पे लीला करने वाली है। ये मेरे प्रीतम का ही तो स्वरूप है। पूरा नूर का बना हुआ विशाल माणिक पहाड़ मेरे प्रीतम ही ये स्वरूप धारण करके खड़े हो गए हैं। ये सुख प्रीतम हमारे दिल के अंदर भर रहे हैं। कई बातों नहरे बन में सागरों निकस मिलात। और इस तरह माणिक पहाड़ से गिरता हुआ जल नहरों के माध्यम से महानद और महानद से सागरों के अंदर मिल जाता है। जहां छोटी रांग की हवेलियां है, उस सभी हवेलियों के बाहर की तरफ 4-4 गढ़नाले आए हुए और उसी में से एक महानद का जल सागर में प्रवेश भी करता है और एक तरफ से सागरों का जल तीर बनों के अंदर चला भी जाता है। जितना जल वहां से आता है इतना ही जल वहां से बाहर की तरफ निकलता है। बड़ी रांग की छोटी रांग की जो 4-4 हवेलियों की हार आई हुई है, वहीं से जल सागरों में प्रवेश करता है। धनी जी हमें याद दिला रहे हैं कि इन छोटी रांग की हवेलियों की शोभा को देखो, जहां से नहरों में बहता हुआ जल सागरों में मिलता है और इस सागरों के जल का मिलन जो है और वहीं पे जो सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं, वो हम छोटी रांग की हवेलियों के अंदर बैठकर इन सुखों की लज्जत। बाहर की तरफ वृक्षों की बड़ी बड़ी हार, कई भुवन ऊंचे इन ही वृक्षों की चांदनी में हम दौड़ते हुए वहीं से सीधे छोटी रांग की हवेलियों के अंदर भी चले जाते। छोटी रांग की हवेलियों की चांदनी और चांदनी के अंदर के बाग बगीचे फंवारे, ये जो सुख प्रीतम हमें छोटी रांग की हवेलियों के दे रहे हैं, एक एक सुख को प्रीतम हमें याद दिलाते हैं कि देख तो सही कैसे महानद से होकर
हम छोटी बहन की हवेलियों तक पहुंचते थे और कैसे इन सुखों की लज्जत लेते हैं। मोह में न खेले कदम पकड़ के, जाके असल हक निस्बत। हम रूहें इस सुख को लेने वाली है। कैसे हम इन सुखों से बाहर निकले, पूरा दृश्य तो याद करो सुंदर साहब जी। पाट घाट से जमुना जी से बहते हुए हम हौज कोसर से आहा तीनों तरफ के जो आए वहां से निकलते हुए नहरों के माध्यम से 24 हांस के महलों से निकलते हुए माणिक पहाड़ की चांदनी और चांदनी से गिरते हुए जल के साथ साथ गिरते 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 और महानद से होकर छोटी रांग की हवेली में हम पहुंच जाते हैं और वहां से सागरों में पहुंचते हैं। 8 सागर, सागरों के अंदर की मस्ती, सागरों के बीच के अंदर आवे बड़े बड़े वनों की बगीचों की मस्ती। प्रीतम कितना सुख हमें प्रदान करते हैं। कैसे हम इन सुखों से बाहर निकले, कैसे दिल से इन सुखों को हम निकाल दे, क्योंकि हम इन सुखों के अंदर रात दिन ये सुख लेने वाली रूहें हैं। कई बड़े महल किनारे सागरों, कई महल टापू जलकत। और छोटी रांग से जैसे हम अंदर बड़ी रांग की तरफ आगे बढ़ेंगे, सागर और 2 सागरों के बीच के अंदर आई हुई जीमी और सागर के उस छोर पे बड़े रांग की हवेलियां। इनको बड़ी रांग इसीलिए ही कहा गया है कि उनकी ऊंचाई ही इतनी अधिक है। 14 करोड़ 40 लाख भौम ऊंची। सोच में नहीं आ सकता हमारे। और वो सुख मेरे प्रीतम हमें प्रदान कर रहे। इस छोटी बुद्धि में वो सुख कैसे बढ़ जाए। मेरे प्रीतम हमारी सुरता को बड़ी रांग की हवेलियों के अंदर ले जा रहे। एक एक भौम तक ऊंची इन हवेलियों के अंदर हजारों हजारों हवेली, एक ऐसे हजारों हवेलियों की 12,000 हारे। मैं अंक में नहीं पढ़ना चाहता, इसीलिए अधिक अधिक करता हूं ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाए। बड़ी रांग की इन हवेलियों के अंदर, एक एक हवेली के अंदर अपार मंदिर और एक एक मंदिर के अंदर अपार कमरे। चौदह करोड़ 40 लाख भौम ऊंची इन हवेली के जब टॉप फ्लोर के हम बैठकर अर्श का नजारा लेंगे, उस दृश्य को जरा देखिए तो सही। अपनी सुरता को बड़ी रांग के इस टॉप फ्लोर पे पहुंचाइए सुंदर साथ जी, और वहां से पूरे परमधाम का नजारा देखिए। बीच में छोटा सा हमारा रंग माहौल नजर आए, चारों तरफ हरियाली, वृक्षों की हारे, बाग बगीचे फवारे, एक तरफ हौज कसर माणिक पहाड़, एक तरफ पुखराज, पीछे की तरफ पश्चिम का चौगान, आगे जमुना जी, 7 वन 7 घाट,
अक्षर का माहौल। बड़ी रंग की इन हवेलियों के ऊपर से जब हम ये नजारा करते हैं, पूरा परिणाम हमें किसी भी जगह पे खड़े होकर दिखाई पड़ने लग जाता है। और उसकी भी चांदनी के अंदर जब कटड़े पे हम खड़े होते हैं, इतनी तेज हवाएं चलती है कि इन हवा के झोंकों के साथ जैसे हम उड़ कर चलते। बड़ी रांग की इन हवेलियों के सुख देते हुए प्रीतम हमें सागरों के मध्य में आए हुए इतने ही ऊंचे टापू माहौल की सुख देते हैं। एक तो विशाल सागर, एक एक सागर के बीच में 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, फिर 14,40,00,000 टापू महल और एक सागर के मध्य में। इसकी शोभा, उसका सुख, इस अपार सौंदर्य को एक एक माहौल पे बाग बगीचे झूले फवारे, कहां तक उसका वर्णन करे। सागरों के बीच में टापू महल और झिमी पर बड़े बड़े वृक्ष की आरे, वहां भी फवारे, नहरें, बाग बगीचे, पशु पंछी, कई प्रकार के करतब, जहां भी हम हैं हमारे साथ सारे पशु पंछी अपने मधुर आवाज से चिचियाते हुए, गाते हुए, नाचते हुए हमें मनोरंजन करते। आठों सागर घेर कर चारों तरफ, हर एक सागर की शोभा एक समान। जिस सागर का रंग जैसा है, उसी सागर के अंदर उसी रंग के टापू महल, उसी रंग के वन, वन के पत्ते भी उसी रंग के, वहां के पशु पंखी भी उसी रंग के, उसी रंग के इसीलिए हो जाते हैं कि उन सागरों का तेज इतना अधिक है कि उसके तेज में नहाते हुए सभी उसी रंग में रंग जाते। जैसे कोई लाल रंग का बहुत भारी वाला बल्ब चलता हो तो उसके नीचे रहकर सभी कुछ लाल लाल ही दिखाई पड़ जाता। ऐसे ही सागरों के अंदर हम जब चले जाते हैं, जब नूर सागर में जाएंगे तो सारे चीजें सफेद 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 ही दिखाई देंगी। वहां के पशु भी सफेद, पंछी भी सफेद, वृक्षों के पत्ते भी सफेद, बाग बगीचे भी सफेद, टापू महल भी सफेद और बड़ी रंग की हवेलियां भी सफेद। जो सागर की जो शोभा, जो रंग है, वहां की सारी नियामतें उसी रंग के अंदर छाई। और जब सरोवर सागर में हम पहुंचते हैं तो सारा नजारा अनेक रंगों से रंगा हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक एक वृक्ष के ऊपर के पत्ते जैसे कई रंगों से बने हुए, एक एक पत्ते के अंदर कई रंग के जवेर जैसे लगे हुए हैं। पशुओं के रोम रोम में अलग अलग नंग के रंग चमक उठते हैं। ये शोभा हमारे दिल के अंदर बसाने के लिए
मेरे प्रीतम ये वर्णन करते हुए हमें याद दिलाते हैं, अपनी सुरता को वहां पहुंचाने के लिए ये सारी बातें हमें याद दिलाते कि हे मेरी रूह, इस बड़ी रंग की हवेलियों के अंदर और एक टापू महल के अंदर लीला करने वाले हम ही तो हैं। कभी तो इन सुखों को दिल में भर लो। ये अद्भुत नजारा, और वहां पे प्रीतम हमें जो सुख देते हैं, कैसे गिनती में आवे। इसीलिए तो प्रीतम कहते हैं, नित्य नवतन रस बस सकी। अर्श के इन नजारों में मेरे प्राण प्रीतम रोज नए नए सुखों से हमें लबालब भर देते। इन सुखों में अपनी सुरता को पहुंचाओ, अपने दिल के अंदर अर्श के ये सारा नजारा दिल में भर लो। ये ही प्रीतम हमें याद दिलाते हैं, हे मोमिन कदमों सुख ले वही, जाके असल हक निस्बत। कौन सुख लेगा? हम रूही ही तो इस सुखों को दे लेने वाली है। ए मोमिन कदमों सुख ले वही, ये सुरता हमारी ही तो वापिस पहुंचेगी, क्योंकि हम ही तो वो लीला करने वाले हैं। यही तो हमारा वर्तमान है, जो हम अर्श में इस बड़ी रंग की हवेलियों का सुख लेते हैं, टापू महल के सुख लेते हैं। इन सागरों के अप्रतिम सौंदर्य का रसपान करने वाले हम ही तो रूह है। उन सागरों के बीच की जमीन के ऊपर लगे हुए कई वृक्ष और बगीचे, नहरें, चहबच्चे, फवारे, पशु पंछियों का मीठा मधुर आवाज, पशु पंखियों की सवारी, प्रीतम के साथ वहां पे कई प्रकार की हरीफाई, कंपटीशन। एक छोटा सा सागर थोड़ी, इस संसार के सागर को हम नहीं नाप सकते, तो एक अर्श के सागर को तो नापना नामुमकिन है। ये सुख हम ही रूहें लेने वाली है। अर्श से जो हमारी सुरता इस संसार में आई है, सुरता को फिर वापिस वहीं पे पहुंचा। आंख बंद करते ही ये सारा नजारा हमारे आंखों के सामने आ जाए। आंख बंद करते ही ये सारे सुखों की लीला हमारे दिल के अंदर भर जाए। एक खुशबू, एक अर्श के जानवरों की आवाज, एक पशु पंखियों की आवाज, इनके नृत्य का वो आनंद, हमें एक पल के लिए भी परम धाम से अलग नहीं होने देता। हम उसकी मस्ती में मस्त रहने वाली रूहे हैं। आग बड़ा चौगान बन बिना, दुबकाई दुली चो जुघात। प्रीतम हमें अब देखो रंग महल के पश्चिम की ओर लेके जा। एक एक पक्ष के अंदर प्रीतम हमें अपार सुख दे रहे हैं। सागरों के अंदर घूमकर हम रंग महल के पश्चिम में
नूरबाग और फुरबाग, उसको छोड़ के आगे चलेंगे अन्नबन, कई प्रकार के अन्न मेवे, और उससे आगे जाएंगे तो दुबदुलीचा, विशाल गार्डन, जैसे सागर है वैसे सागरों से भी अधिक लंबा चौड़ा एक दुबदुलीचा, और वहीं पे हम दौड़ लगाते हैं, प्रीतम के साथ मस्तियां करते हैं। और इस सागर, इससे भी अधिक लंबा चौड़ा रेतीला मैदान, जिसे पश्चिम का चौगान है, इतनी मुलायम, इतनी सुंदर रेती है कि दौड़ते ही हम घुटनों तक इसके अंदर फंसते चले जाते हैं। और इसी पश्चिम के चौगान के अंदर प्रीतम के साथ हम कई प्रकार के लाड़, लज्जत, मस्तियां, हरिफाई, दौड़ना, कूदना, बांधना, अरे देखो तो सही कितने सुख प्रीतम हमें वहीं पे दे रहे। पशु पंछी आसमान में उड़ते, जब असवारी निकलती है प्रीतम की, मैं तो प्रीतम के पास ही बैठी थी, इसलिए मुझे सारा नजारा याद है कि प्रीतम मुझे क्या क्या दिखा रहे थे, उंगलियां कर करके कितना सुख मुझे बताते थे। जब पंछियों की सवारी करके आसमान में उड़ते थे तो आसमान में उड़ने वाले सारे पंछी हमारे पीछे पीछे पिया पिया तू ही करके भागते थे। जमीन के पशु जमीन के ऊपर दौड़ लगाते हुए हमसे आगे निकल जाने की कंपटीशन में दौड़ते रहते थे, और नीचे से आवाज लगाते थे, पिया पिया तू ही धनी। पश्चिम का चौगान और इसके अंदर ये रेतीले रनों की मौज मस्ती, प्रीतम हमें ये सारी बातें याद दिलाते हैं कि कैसे दुबदुलीचों के अंदर हम मस्तियां करते थे, कैसे पश्चिम के चौगान के अंदर मस्ती। रेत का एक एक कण इतना मुलायम है और नूरमयी है, एक कण की रोशनी के आगे यहाँ के कोई सूरज की तुलना नहीं कर सकते। अधिक मुलायम, और जब हम रूहों के पैर वहां पे पड़ जाते हैं तो वो और अधिक नरम होकर नीचे दब जाता है कि कहीं मेरी रूह के पैर के अंदर चुभे नहीं, क्योंकि वो रेती भी मेरे प्रीतम का हिस्सा। हम रूहों को इतना लाड करने वाले मेरे प्रीतम अनंत स्वरूप धारण करके हमें रिझाते। जब हम दौड़ते हैं तो वो रेती हमारे पीछे पीछे जैसे हमें पकड़ने के लिए दौड़ रही है, ऐसे रेती पीछे दौड़, क्योंकि वो भी आशिक है हमारे। आशिकी तो लीला है, आशिकी के सिवा तो और कुछ है नहीं। ये इश्क की लीला का अपार आनंद प्रीतम हमें इस दुबदुलीचे में और पश्चिम के चौगान के अंदर दे रहे हैं। कैसे इन दुबदुलीचे के अंदर की युक्तियां बनी, कितनी बारीक दूब और इतनी जाड़ी परत थी कि वहां पे हम जब दौड़ते हैं तो वहां भी दूब के अंदर घुटनों तक हम फंस जाते। पशु पंछी और उनके साथ के लाड कैसे गुलाटे खाते हैं इन दुबों के अंदर, इस दूब के अंदर कैसे गुलाटे खाते 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 हम बढ़ते हैं, और हमारे साथ साथ सारे पक्षी पंछी भी गुलाटे खा खाकर हमें रिझाते हैं, और प्रीतम हंस हंस के हमें देख रहे।
ये सुख किसे कहे? बिना बन का एक भी बड़ो वृक्ष के कोई हार ही नहीं, कोई वृक्ष वहां पे एक भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ दुब ही दुब, लॉन लगी हुई। इन सुखों को तनी हमें याद दिलाते हैं कि हे मेरी रूह, इसी लॉन के ऊपर, इसी दुब दुलीचे के बागों के अंदर हम ही तो दौड़ने वाली है, हम ही तो वहां पे कूदने वाली है, फांदने वाली है, वो सुख लेने वाली है। हमें इस सुख को याद दिलाते हैं। मोमिन दौड़ के कदम पकड़े, जाके असल हक निस्बात। इतना याद आते ही मोमिन दौड़ के कदम पकड़े। दौड़ के माने इस तन को नहीं दौड़ाना है, हमारी सुरता को वहीं पे दौड़ा देना है, अपनी सुरता को अभी दुब दुलीचे के अंदर पहुंचा देना। हमारी सुरता से उस नजारे को हमें दिल में भर लेना है, याद कर लेना है कि कैसे हमें इस दुब दुलीचे के अंदर मेरे प्रीतम सुख देते, कैसे हम उनको पकड़ने की कंपटीशन करते हैं वहां पे, और प्रीतम इतने सहजता से हमारे हाथों में पकड़े जाते हैं और हम उनको ऐसे ही हराकर खुश हो जाते हैं। और जब हमारी बारी आती है, प्रीतम हमें पकड़ने को आते हैं, हम एक भी रूह इनके हाथ को नहीं लगती। तब प्रीतम कहते यार मैं हार गया। और जब प्रीतम हार जाते थे, हम फूले नहीं समाते थे, हम खुश हो जाते थे कि हमने प्रीतम को हरा दिया। अर्श की एक एक हरीफाई में प्रीतम हमेशा हार जाते हैं और हम हमेशा जीत जाते हैं, क्योंकि धनी जी कहते हैं मुख कर्माने तुम्हारे न देख सके। इतना सुख देने वाले मेरे प्राण प्रीतम, एक खेल के अंदर पहली बार हम हार। आज तक जो जीतने की हमें आदत लग चुकी है, अर्श के अंदर कभी हम नहीं हारे। इस खेल के अंदर पहली बार आए तो भी हार गए। प्रीतम को परपुरुष कर। अब इसी बात का अफसोस हो गया कि हम हार गए। फिर खेल के अंदर आए तो अब की बार तो इस माया ने ऐसे पकड़ लिया है हमें कि मुंह उठाकर प्रीतम के सामने कैसे देखेंगे, ये चिंता हो रही। इस दुख दुलीचों के अंदर प्रीतम के साथ हमेशा जीतने वाली हम रूहें कैसे इन सुख को अपने दिल से निकाले। हम ही इन सुखों के अंदर दौड़ने वाली, प्रीतम को पकड़ने वाली आज क्यों हम पीछे रह जाए। आओ हमारी सुरता को फिर वहीं पहुंचा दे और प्रीतम को पकड़ ले दे। दौड़ लगाओ सुंदर साथी सुरता से कि प्रीतम हमसे एक पल भी दूर न हो सके, उनको पकड़ के दिल के अंदर बसा लो। ये सारा नजारा दिल के अंदर आ जाएगा और फरामोशी टूट जाएगी। फिर प्रीतम के साथ इसी लीलाओं का आनंद लेंगे। उसी दुब दुलीचे के सुखों के अंदर दौड़ने वाली, इन सुखों को लेने वाली, प्रीतम को पकड़ने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुंदर सा। जाके असल हक निस्बात, जाकी असल हक निस्बत।